दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अब आप खुश हो ही जाइए क्योंकि आप लोगों का मेरे वीडियो पर हमेशा कमेंट आता था कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब भारत में टिकटॉक बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है भारत सरकार ने टिकटॉक को बंद क्यों किया? और शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि भारत में टिकटॉक बंद करने से चीन को कितना नुकसान हुआ। खैर कुछ लोगों को ये मालूम होगा कि टिकटॉक हम लोगों से लाखों करोड़ों रुपए कमाती थी, वो भी एक दिन में। अब कुछ लोग सोचेंगे वो कैसे? वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। दोस्तों अब तक तो आप लोगों को ये खबर लग गई होगी कि टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप इंडिया से टाटा बाय बाय कह दिए गए हैं, यानी कि इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वैसे तो हम लगातार इस पर वीडियो बनाते आ रहे हैं कि किस तरह टिकटॉक लोगों की धज्जियां उड़ाने में लगा था, लेकिन अब भारत सरकार ने टिकटॉक की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक अंतिम बार टिकटॉक को विदाई दी जाए और उसके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएं कि आप अगर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हो तो थोड़ा बहुत गम भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगी। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आज हम आपको एक ऐसे ऐप की कहानी सुनाएंगे जिसे बनाया तो बिल्कुल खाली इंसानों के लिए था, यानी कि जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था वो इस ऐप में टाइम पास कर सकते थे। लेकिन जहां ये पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ वैसे ही दुनिया भर ने इसे डाउनलोड करना शुरू कर दिया। हालांकि ये पहले म्यूजिकली के नाम से आया करता था, लेकिन बाद में इसे अपग्रेड करके टिकटॉक नाम दिया गया, जहां धीरे धीरे इस ऐप की पॉपुलैरिटी बन गई थी और उसी के साथ लोगों का इसे इस्तेमाल करने का रेट भी बढ़ने लगा। जहां धीरे धीरे म्यूजिकल का नाम टिकटॉक हुआ और इसकी नैया पार हो गई। अब पता नहीं इसके मेकर्स ने कौन से ज्योतिषी से ये नाम म्यूजिकली का नाम टिकटॉक में बदलवाया था कि जब से ये नाम पड़ा है तब से टिकटॉक दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। हालांकि टिकटॉक ने आगे सफर किया और इसमें कुछ ऐसे लोग जुड़े जो अगर टिकटॉक ना होता तो घर पर अपनी मम्मी दादी से सब्जी लाने और काम करने के लिए गालियां ही खा रहे होते हैं। ये लोग उस पर अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूज करके एक हीरो हीरोइन की तरह अपने आप को संवार कर वीडियो बनाने लगते। धीरे धीरे ये सिलसिला और आगे बढ़ा और हमें ऐसे कई सारे लोग मिले जिन्हें टिकटॉकर कहकर बुलाया जाने लगा। पर हद तो तब हो गई जनाब जब लोग यहाँ पर किसी भी धर्म जाति का विरोध करने पर उतर आए। उसके साथ ही इस ऐप में वल्गैरिटी भी कूट कूट कर भर गई, जिसकी वजह से अभी कुछ ही समय पहले इस ऐप को बैन किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से इसे रिलीज कर दिया गया। और जब से ये बैन होकर मार्केट में आया है तब से इसने और ज्यादा ग्रो किया है, जिसका नतीजा हम टिकटॉक पर मौजूद लोगों की फैन फॉलोइंग में देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गई अच्छी बातें, अब जरा पर्दे के पीछे का हाल भी आपको बता दें, क्योंकि जहां लोग इस पर वीडियो बनाकर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे, हमने टिकटॉक की शुरुआत से लेकर अंत की कहानी आपको सुना दी। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन क्यों किया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सिर्फ टिकटॉक ही बैन नहीं है बल्कि 59 चाइनीज ऐप, जिसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि चाइना में किसी भी देश के कोई ऐप नहीं चलाए जाते, लेकिन चाइनीज लोग चोरी चुपके वीपीएन का इस्तेमाल करके भारतीय ऐप इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज सिवाय अपने ऐप के किसी भी दूसरे ऐप को छूते तक नहीं है और ना ही वहाँ के लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरह मोबाइल ऐप के जरिए पूरा डेटा चोरी हो जाता है। और जानेंगे भी क्यों नहीं, असली माफिया तो यही है ना। लेकिन हम कई सालों से कई सारे चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, यूसी न्यूज, न्यूज डॉग, कैम स्कैनर सहित कई सारे ऐप मौजूद हैं। और इन सभी के जरिए चाइना हमारा डेटा चोरी करता है, जिसे 1 रुपए प्रति व्यक्ति से भी कम में बेच देता है। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो डार्क वेब के बारे में देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि किस तरह हमारा डेटा चोरी होता है और डार्क वेब पर बिकता है। डेटा तो हम एक बार फिर भी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना लगातार बॉर्डर पर वार किए जा रहा है। ऐसे में चाइना के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम जितने भी नॉर्मल इंसान हैं उन्होंने किसी न किसी चाइनीज ऐप को तो इंस्टॉल किया ही होगा और उसी ऐप के जरिए चाइना आपके पूरे सर्विस हाउस को ट्रेस कर सकता है। इन सभी चीजों के साथ साथ बॉर्डर पर हो रहे विवादों को देखते हुए भारत सरकार ने चाइना को बहुत बड़ा झटका देने की सोची, क्योंकि टिकटॉक नामक ऐप सबसे ज्यादा भारत में इस्तेमाल होती है, इसलिए भारत से चाइना को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अब वो मुनाफा नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत में पूरी तरह से टिकटॉक बैन कर दिया जाएगा
और कभी ना कभी हम इसके ऊपर ये वीडियो बना पाएंगे कि किस तरह वो हमारा डेटा चोरी करता है और लोगों का अटेंशन स्पेन के साथ साथ उनके सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। बल्कि और इस चीज के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऐसे में जब कोई चीज जहर बनकर गले तक आ जाए तो उसे गले से बाहर निकाल फेंक देने में सबकी की भलाई है। और चाइना तो आस्तीन का सांप है, कब हमला कर दे किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि शेयरइट से लेकर टिकटॉक तक जितने भी चाइनीज ऐप थे उसको बैन होने से टिकटॉक चलाने वाले लोगों को काफी झटका लगा है। लेकिन ये झटका ज्यादा समय का नहीं है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश में रहने वाले एक एक नागरिक के मन में कहीं ना कहीं तो देशभक्ति छुपी हुई है और उसी देशभक्ति के खातिर ही सही हमें सरकार के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और टिकटॉक सहित कई सारे ऐप को टाटा बाय बाय कहकर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जहां टैलेंट है वहां पर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत। बाकी आपका टिकटॉक और फेवरेट चाइनीज ऐप के बैन हो जाने के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।